जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन किया है माहिर कानून अज़हर सदीक साहब ने। अज़हर सदीक साहब, मकालमा में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी। अज़हर सदीक साहब, बात करेंगे 18वीं तरमीम के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि 18वीं तरमीम के जो अगराज़ मकासद थे वो हमने हासिल कर लिए, और बाज़ तरफ से ये एतराज़ भी लगाए जाते हैं कि इससे सूबों को इख्तियारात और फंड्स की मुंतकिली तो बहुत हुई है, लेकिन जो असल अगराज़ मकासद थे 18वीं तरमीम के, अवाम तक वो समरात ना पहुँच सके। आप क्या समझते हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया। 2010 में हुई थी ये, जी बिल्कुल। और आज हम 2025 में बैठे हैं। जी। 15 साल बाद आके ये ख्याल आया है कि जनाब हम 18वीं तरमीम हमसे गलती हो गई। और ये आपको याद हो, तारीखी तौर पर रजा रबानी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम का इतना क्रेडिट लेती रही, आप सोच नहीं सकते। सही। और 18वीं तरमीम के लिए इतनी जदोजहद हुई थी। मैंने चैलेंज किया था, मैं तो 18वीं तरमीम से पहले दिन से कई चीजों पे मुखालिफ था, मैंने चैलेंज किया था। और 19वीं तरमीम भी हमारे सामने आई, सही। और उस वक्त ख्याल किसी को नहीं आया, यानी उस वक्त बड़ा आबादी पर हम चीजें उठाते रहे थे। और सही। लेकिन अब तो 18वीं तरमीम और 19वीं तरमीम तो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दी। सही। ठीक है ना जी। अब हुआ, वजह क्या हुई है? वजह है कि दो तीन तरह से ना पाकिस्तान की है। पाकिस्तान एक, अब वो फेडरेटिव यूनिट की बात करते हैं, फेडरलिज्म की बात करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो है ना, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो तकरीबन नापैद हो गया है। ठीक है। यानी आपके सामने भारत ले लें आप, सही। उसमें ठीक है, रियासत भारत अपनी जगह चल रही है, उनके स्टेट्स की इख्तियार देखे कितने कितने ताकतवर हैं। फिर आप अमेरिका में अगर आग उठाकर देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। आप हर जगह के ऊपर अगर उठाकर देखें तो ये असल में 18वीं तरमीम से एनएफसी अवार्ड और इससे ये इशू नहीं है। इशू जो समझना है इस वक्त ये है कि इस वक्त कुछ ऐसे मामलात हैं, मिसाल के तौर पर, और हमेशा डॉक्टरों इन पब्लिक ट्रस्ट के तहत है, वो गैस का मामला है, पानी का मामला है, बिजली का मामला है, मादनियात का मामला है, सही। हवा का मामला है। ठीक है। ये कुछ ऐसे मामलात है ना जो खटकते हैं दिल में। और मैं तो जरा खुल के बात करता होता हूँ, मैं एक कुछ चीजों को बड़ी बारीकी से देखता हूँ। सही। और मैं जब 90s के बाद ना, मैं बड़ा जाया करता था नॉर्दर्न एरिया, अभी मैं बड़ा जाता हूँ। सही। तो वहां कुछ नाम नहीं ले रहा, उस मुल्क का बड़ा इतराज होगा, वो आलू बीजने के लिए जगह ली हुई थी। मैं बड़ा सही। हैरान था कि इतने तरक्की पजीर याफ्ता मुल्क ये आलू बीजने आया था। तो वो असल तो जगह चाहिए उन्हें भाई यहाँ पर। जी। ठीक है ना, उनकी मर्जी की जगह चाहिए ताकि यहाँ बैठ जाएं, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। नवाज शरीफ के दौर में 97 और 99 के अंदर, उस वक्त अगर याद हो, मुशर्रफ से पहले दियोसाई प्लेटूज के बारे में बातें होती थी कि वो वाला सही। एरिया दे आए हैं उनको। मैं जो बारीक बात कहना चाह रहा हूँ ना, अगर आप चाहती है ना 18वीं तरमीम खत्म करना, लेट्स हैव अ डिबेट ऑन दिस सब्जेक्ट। अवाम में पहले आए, रेफरेंडम कराएं। आप आइन साथ असेंबली तो है नहीं, सही। जबरदस्ती बन गए हैं। अच्छा, ये अगर आप पूरी चाहते दुनिया भी में हैं कुछ, अजहर सदीक साहब, पूरी दुनिया में डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो बड़ा एक अच्छी चीज़ समझी जाती है, तो ये असल मकसद तो यही था कि इख्तियारात की निचली सतह पे मुंतकिली। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सूबों को तो बाख्तियार किया गया, उनका रेवेन्यू भी बढ़ा, लेकिन बल्दियाती इदारे जो है अव्वल तो मौजूद नहीं, जिन सूबों में मौजूद है उनको बाख्तियार नहीं बनाया जाता, रेवेन्यू नहीं दिया जाता। हम जो भी तरक्याती फ़ंड होते हैं वो अपने जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनके ज़रिए हम नीचे बांटते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती जो सिस्टम है उसके गैर फ़ाल होने की वजह से हम जो 18वीं तरमीम जैसे जो कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो मुकम्मल तौर पर लागू ना हो सका? अच्छा, ये फिर बड़ी बारीक सी बात है, जरा आपको समझना है, मेरा चूंकि सब्जेक्ट का ये। देखिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर को सामने रखते हुए आर्टिकल 140 से मैंने बड़ी पिटीशनें फाइल की हैं, डिवॉल्व ठीक है। करें। ठीक है। नेशनल फाइनेंस कमीशन के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं बना? अब जो कोई पीछे बैठे थे, जो कोई जो सामने ताकतवर है, को पीछे ताकतवर है। और वजह ये है कि पाकिस्तान की कामयाबी का राज या पूरी दुनिया की कामयाबी का राज यही है कि आपने लोकल गवर्नमेंट्स को मूव किया। सही। काउंटी वगैरह सारा, पुलिस का निजाम सारा वही लेकर जाते थे। ठीक है। अब हमने रोका था, किसी ने रोका था। आज जो ख्याल आ रहा है, आपको आज ये कहना चाहिए कि हम बल्दियाती इदारों को मजबूत करेंगे। ठीक है ना जी।
और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाएंगे तो अब चलें, वो सूबों से आपने निकाल लिया इख्तियार, जी वो जी। तो आपने बल्दियाती लोगों को दे दिया, वो ताकतवर होंगे, वो लोग होंगे अपना जो छोटे लेवल पे मसाइल हैं सारे देख सकेंगे, सारी चीजों को। आज जो हम बातें कर रहे हैं कि हम सही। सूबे बनाना चाहते हैं ज्यादा, जी। वो भाई उससे आसान तरीका आपके पास आईने दिया हुआ है। मैं किसी जगह पर सपोर्ट करता हूँ सूबे ज्यादा होने की, जी। लेकिन इस वक्त यानी सूबे ज्यादा क्या, यानी सूबे ज्यादा बनाने की बजाय इंतजामी बोझ आपने और डालने की बजाय आप इतने बड़े इंतजामी बोझ पे उस पे जो आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जैसे पहले जी। आपने क्या किया, डी बंडल करके रेगुलेटर्स बना ले, नेपरा पेपरा ओगरा, सही। क्या मिला क्या आपको, कोई फायदा हुआ? आपने उससे नुकसान उठाया है। यहां भी आप क्या चाहिए, आप जो बल्दियाती है ना इदारे, उसको मजबूत करें, सही। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की तरफ जाएं और चीजों को आगे लेके जाएं, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन ये जो असल जो बात है ना, असल इशू ये नहीं है, वो बिहाइंड द पिक्चर समझिएगा, वो है 27वीं आईनी तरमीम। सही। 27वीं आईनी तरमीम का टारगेट से जो कुछ भी करना चाहते हैं आप, 26वीं आईनी तरमीम में आंखें बंद करके कर ली ना आपने, जी। अब ना आवाम से राय ली आपने, ना डिस्कशन हुई, तो अब आए पास 27वीं किया आनी एक दिन में तरमीम में हो। ऐसा क्या आने जा रहा है, कुछ थोड़ा सा हमें बताएं, आपके इल्म में कुछ है तो बताएं क्या होने वाला है। अच्छा, इसमें कुछ 6 चीजों पे काम हो रहा है ठीक है। जो मेरी इतलात है। जी। पहला काम तो है ना कि अदालतों को भी और जलील करना है, माजरत के साथ में, यानी क्या करना है, आपने हर सूबे का हाई कोर्ट अपना है, सुप्रीम कोर्ट भी अपना बना देना है। सही। एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगा जो बाकी मामलात को सारे बैठकर देखेगा, लेकिन ये तरीका यही है कि हर चीज को कंट्रोल कैसे करना है। यानी ठीक है। पहले होता था कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती थी, सारे सूबों पे उस पर पाबंदी होती लागू थी, होती आर्टिकल थी। जी। 189 बड़ा क्लियर है ना। ठीक है। तो अब ये तरामीम जो सबसे बड़ा काम ये वाला है वो ये है। ठीक। दूसरा। दूसरा ये है कि इस जमहूरियत को ग्रिप कैसे करना है। अब इसकी ग्रिप मजबूत करने के लिए एक ऐसा निजाम डिवॉल्व किया जाएगा, वो चाहे सदारती निजाम के करीब हो या एक दरमियानी निजाम के हो या एक हाइब्रिड रजीम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देना चाहते हैं, सही। वो आ जाएगा आपके सामने सही। तफसीलात। तीसरा तीसरा। जो मामला बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि आपके जितने ये इदारे हैं, अब इदारे से मुराद सारे, आप पुलिस ले लें, FIA ले लें, नैब ले लें, ये सारों को यानी ये आकर इक्तदार, ये आकर ताकतवर मजीद हो जाए, सियासी आपकी हुकूमतें कमजोर हो जाएं और इनकी गिरफ्त आ जाए। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आईनी तरमीम ना हो। सही। और इसको और रूल्स ऑफ बिजनेस तो चले अमेंड कर सकते हैं, वो नहीं अमेंड कर सकेंगे जब आइन में ये कह दिया जाएगा तो रूल्स ऑफ बिजनेस अपनी अहमियत ऑटोमेटिकली खो जाएंगे। सही। और ये जो निज़ाम यहाँ लाना चाहते हैं, ये निज़ाम इस ग्राउंड के ऊपर आ जाएगा सही। और अल्टीमेटली जो नताइज वो लेना चाहते हैं वो नताइज ले लेंगे। और आखिरी बात जो मैं, अब 6 बातें मैंने कही थी, चौथी बात मैं चौथी आपके क्या है? सामने और मैं जी। रख देता हूँ। चौथी बात जो है ना कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, इलेक्शन कमीशन के इदारे को भी सूबों की सतह तक कर ला के, और यानी इस्लामाबाद का अपना बन जाएगा, बाकी सूबों का अपना बन जाएगा, तो हर एक को कंट्रोल करने के हवाले से अपने तरीके से उस तरफ लेके चले जाएंगे। और पांचवी बात बड़ी वाज़ेह तौर पर मैं वो बता दूं सही। कि जितने भी ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, जी। ये अभी तो वजारतों के अंडर है ना, इनको बिल्कुल आज़ाद और खुद मुख्तार बना छोड़ेंगे, ये भी एक आईनी हैसियत में आ जाएंगे। और अगर फर्ज करें कोई जमहूरी हुकूमत पसंद की जी नहीं जी। आई है जी जी। तो इन रेगुलेटर्स के जरिए उन जमहूरी हुकूमतों को भी कंट्रोल करेंगे। और आखिरी बात जो है, सही। ये जो फंडामेंटल राइट्स की जो प्रोटेक्शन दी हुई है ना, जी जी। वो आर्टिकल 8 से लेकर 29 तक, सही। उसको रेगुलेट करना है, उसको उस पे राइडर ऐसे लगाने हैं जी जी। कि यहाँ एक तरह का जबरी निजाम नाफज हो सके। सही। ठीक है, और मैं सही। अगली बात नहीं करना चाह रहा वो चलें असल चलें में फिर कर लेंगे, अभी कि काम, अभी हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। एक सियासी बात आखिर में कर लेते हैं कि इस वक्त जो खान साहब की तरफ से महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद किया गया है, तो क्या आपकी पार्टी के अंदर कोई और लोग अभी नहीं थे, कोई लीडर के आपने बाहर से एक MNA को आपने अपोजिशन लीडर जो है वो मुकर्रर करने की बात की है? अच्छा देखिए, अपोजिशन लीडर के लिए सियासी पार्टी होना जरूरी नहीं है। अच्छा। हुकूमत वक्त के लिए नहीं अब वो नहीं हमारे है, यहाँ लेकिन पार्टी के अगर अंदर से माजी में लेना देखें,
जरूरी होता है या पार्टी से बाहर भी आप किसी को भी मुकर्रर कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं है अपोजिशन लीडर। चूंकि वजह ये है कि अपोजिशन लीडर का हमारे पे एक इल्जाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, मुतहदा अपोजिशन बनाई महमूद अजगज़ई साहब ने, और मुतहदा अपोजिशन ने सारे पॉइंट सारे सामने रख दिए। ठीक है। अब हम जो बात करना चाहते हैं कि ये जो इल्जाम हम पे है ना कि जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारी बातों को डिक्टेट करती है, अपने तरीके से लेके चलती है, सही। एक आजाद और खुद मुख्तार आगे हैं। हमारा जो सेनेट के अंदर है आजम सवाती साहब ही होंगे, यहाँ सही। जो होंगे महमूद अजगज़ई साहब जो हैं वो एक मुतहदा के तौर पर एक बड़ा एक रोल पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि सही। इस बात को छोड़ दें कि आप सियासी जमात से हैं नहीं, बल्कि इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अपनी जमात से हट के आपने एक ऐसा बंदा दिया है जो जमहूरी आवाज को, और मेरा भी बड़ा इख्तलाफ रहा है महमूद अजगज़ई साहब से और इन सब लोगों के साथ, लेकिन वक्त के साथ साथ देखा कि जमहूरी आवाजें जो है ना, जमहूरियत की जो आवाजें हैं, ये जो वो आवाजें हैं जो आजाद जो साफ और शफाफ आवाजें हैं, जी ये जी। उठती रहनी चाहिए। ये इस निज़ाम की बका के लिए जरूरी है। इस निज़ाम को यानी अगर आप देखें ना डाइसेंट खत्म कर देंगे मुल्क सही। के अंदर तो सही। मुल्क तो फिर खत्म हो गया ना। आपको तो बुरा कहने वाला, आपके कोताहियां कमियां बताने वाला कोई नहीं रह जाएगा। सही। मैं इस फैसले को एक आसान फैसला समझता हूं। मैं जात पे नहीं जाऊंगा, सही। और किसी की जात के हवाले से अगर कोई इल्जामात हैं जैसा भी जी है बिल्कुल वो ठीक है। अदालती मतलब निज़ाम आप ये आपके कहने पास का मकसद मौजूद है। ये है कि पार्टी से हट के भी अगर किसी को अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाता है तो एक मुस्तहसन बात है और सियासी एतबार से एक मजबूत बात है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद सिद्दीक साहब, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन इसी के साथ प्रोग्राम मुकाबला का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।